हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। हमने लास्ट पार्ट तक आपके साथ ऑक्सीजन फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। हमने रिएक्शन पार्ट डिस्कस किया, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की, हमने साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की। साथ साथ मैंने आपको कुछ शेप्स और रिजेम्बलेंस बताई थी दूसरी उसी सेम फैमिली मेंबर्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। याद होगा S8 रोम्बस मोनोक्लिनिक कैसे हम चेंज करते थे, क्या टेम्परेचर रेंज था, क्या टेम्परेचर रेंज याद है 369 बिलो एंड अबव, बस ये याद रखना है। अब इसके बाद हम इसके कुछ फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड द पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फैमिली मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16। आइए, अब फैमिली मेंबर्स में सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर डाईऑक्सीजन की। डाईऑक्सीजन का मतलब ये क्या है? दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ये लीजिए, अब ये जो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर कैसे बॉन्डेड हैं? ये हैं डबली बॉन्डेड टू ईच अदर। अब इसके बारे में हम 1 to 1 सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम डाईऑक्सीजन की क्या बात करेंगे? प्रिपरेशन के बारे में कि ये बनता कैसे है। तो आप ये कहेंगे, अगर पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन, क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट? KClO3, इसकी रिएक्शन अगर मैं MnO2 की प्रेजेंस में करा दूं, सी द रिएजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने MnO2 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई तो आपने कहा आपको मिल गया पोटेशियम क्लोराइड एंड थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये लीजिए, लिबरेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं लेड डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं, यानी कि PbO2, लेड डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में, PbO3 सॉरी, लेड डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में अगर रिएक्शन करा रहे हैं आप एक हीटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, तो आपने कहा लेड ऑक्साइड बन जाएगी और ये लीजिए O2 बन गया। ठीक है, इट इज 2, नो इश्यूज। देन आफ्टर अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा दी जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, एक्वस मीडियम के अंदर बात चल रही है, आपने कहा ये लीजिए वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ऑक्सीजन लिबरेट। तो आपने तीनों ही केस में कहा कि ये लीजिए डाईऑक्सीजन का फॉर्मेशन इजीली आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या? प्रिपरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। पहली रिएक्शन में सबसे पहले मेटल के साथ कराते हैं अपन। मेटल के साथ रिएक्शन करा लो, कोई भी मेटल ले लेते हैं। मैंने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। दोनों ही कैसे फॉर्म्स में है? मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है जबकि ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बहुत ही छोटी सी रिएक्शन और बड़ी ही प्यारी। मेटल के केस में क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब आपने नॉन मेटल से रिएक्शन कराई, आपने नॉन मेटल उठाया, कौन है ये नॉन मेटल? ये रहा सल्फर। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, कहा सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कोई खास बात नहीं थी इसमें, ये भी नॉर्मल सी चीज़ थी। बस आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको जब मेटल से रिएक्शन करानी है तो क्या फॉर्मेशन होगा और नॉन मेटल से रिएक्शन करानी है तो क्या फॉर्मेशन होगा। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी थी, यहाँ डाइऑक्साइड बनी है। आइए, रिएक्शन विद कंपाउंड्स। कंपाउंड मैंने लिया है कार्बन डाइसल्फाइड, जिसको आप क्या कहते हैं? CS2। दोनों ही गैसियस फॉर्म में है। कौन? कार्बन डाइसल्फाइड और ऑक्सीजन। मैंने रिएक्शन जैसे ही यहाँ पर आपने रिएक्शन कराई, थर्मल एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कराते हैं, आपने देखा CO2 लिबरेट और ट्वाइस ऑफ SO2 सल्फर ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपने दूसरा कंपाउंड लिया ZnS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को भी रिएक्शन करा दीजिए। अरे ऑक्सीजन है ये, इसके सामने किसी को ले आओ तुम, ये सबको क्या करेगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। कर दिया इसको भी ऑक्सीडाइज। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फैमिली मेंबर, कितना सुंदर, ओजोन। बाबा, ओजोन का फॉर्मेशन पता है ना? O2 + O गिव्स O3। आ जाओ डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, और इसका मतलब ही क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है हमको UV रेस से। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने ओजोन का फॉर्मेशन किया है, मैंने O3 बनाया। O3 का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने देखो, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, इसके पास कितने हैं? 2, 4, 6 और यहाँ 1। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना कहीं से तो लेगा। ये कहाँ से ले रहा है? इस सामने वाले ऑक्सीजन से। ठीक है भाई, तू दे दे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो आपने देखा दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म आपके सामने डेवलप हुआ। ये जो रेजोनेटिंग फॉर्म है वहां पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, सेम है, 2, 4, 6,
सेम 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर, 4 इधर, सिर्फ क्या हुआ है बॉन्ड का ट्रांसफर। बॉन्ड ट्रांसफर होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ये अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले लेगा 8 हो जाएंगे, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट और बात खत्म। ठीक, आओ इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन देख रहे हैं किसकी, ओजोन की। ओजोन का आपने थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिए और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैंने क्या कहा था, एक तार दूसरा तार बढ़ा दो, टक, ब्लास्ट नहीं होगा, छोटा स्पार्क भी होता है, कई बार बड़े स्पार्क भी होते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द वोल्ट्स। बन गया। यहाँ जो आपकी एंथैल्पी होगी, यानी कि जो हीट यूज जो आपने यहाँ पर किया है वो कितना होगा, 142 किलो जूल। ठीक है, आइए अब ओजोन कैसे बनती है। ओजोन आपको पता है 3 मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जिसकी प्रॉपर्टी ही क्या है, ऑक्सीडाइज करना, सामने वाले को रहने ही नहीं देना कि मेरे घर में तू कैसे रहेगा भाई, मैं हूँ यहाँ का महाराज और ये तो है महारानी। तो महारानी अपने होते हुए दूसरी ना तो महारानी पसंद करेगी ना कोई नया महाराज लाने देगी, तो ये कहती है तुम आते जाओ मैं ऑक्सीडाइज करती जाऊंगी, बस बना दिया ओजोन। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन होता है। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, देखो बहुत छोटा पार्ट है, फटाफट फटाफट अपन इसको कर रहे हैं, 10 मिनट का भी पार्ट नहीं है, बस पता होने चाहिए कितने इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, मैंने लेड सल्फाइड लिया है और रिएक्शन करा रही हूँ ओजोन से। लेड सल्फाइड की रिएक्शन ले रहे हैं हम ओजोन के साथ। आपने देखा यहाँ पर जैसे ही ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, इसने एक ऑक्सीजन ले लिया उससे और यहाँ क्या बन रहा है, PbSO4, क्या कहते हैं उसको, लेड सल्फेट, और बचे हुए ऑक्सीजन रिलीज आउट हो गए इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, सेम रिएक्शन मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं करा रही हूँ आयोडीन की रिएक्शन। आयोडीन की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ और ओजोन। सेम मैंने यहाँ पर कहा, आपने कहा हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो आयोडीन का होगा। यहाँ आयोडीन जो मैंने इनिशियल में यूज़ किया था उसका स्टेट एक्वस स्टेट था, ठीक है, लेकिन यहाँ जब कन्वर्जन हुआ है तो आपने चेंज देखा कि इसका स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हमने यहाँ पर क्या किया, एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ से लेके इसके साथ रिएक्ट किया, एक तो आपने हाइड्रोक्साइड बना और आपकी ऑक्सीजन रिलीज आउट हुई। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, गैसीय स्टेट में है, रिएक्शन में करा रही हूँ ओजोन के साथ, यानी कि O3 करवा लो, किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसने एक ऑक्सीजन इससे ले लिया, 2 हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 लिबरेट हो गया। इजी सा है, कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे पहले आपने देखा लेट सल्फाइड से सल्फेट बनाया, सल्फाइड से सल्फेट बनाया, फिर आपने आयोडीन का स्टेट चेंज हुआ एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में, प्लस आपने देखा हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन तो रिलीज हो ही रहा है। नेक्स्ट में आपने नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या बनाया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड इसकी फॉर्म है सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, फैमिली मेंबर है, क्या मस्त लग रहा है ना, येलो येलो क्रिस्टल, बादल नहीं है ये, आ जाओ। अब तुमको ये देखना है ये क्या है, मैंने आपको बताया था रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, याद आ गया होगा। रोम्बिक सल्फर कैसा था, वो क्राउन शेप वाला, वो क्राउन शेप से वो जो S8, और वो मोनोक्लिनिक एक निडल शेप वाले जैसे में कन्वर्ट हो गया था। और टेम्परेचर रेंज क्या थी, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 9, याद आ गया, वही चीज़ है। अब उसके एलोट्रॉपिक फॉर्म से तो पढ़नी है, आ जाओ। जब आप इसको हीट कर रहे हैं, बस फॉर्मेशन में ये याद रखना है, ये भी S8 है वो भी S8 है, यानी रोम्बिक है तब भी S8 है, मोनोक्लिनिक है तब भी S8 है, सेम वही क्राउन शेप और चेयर शेप, लेकिन डिफरेंस इतना है जब आप इसको हीट कर रहे हैं, यानी हीटिंग टेम्परेचर आपका 369 केल्विन है, तो आप कह रहे हैं रोम्बिक से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोक्लिनिक में। लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स कूलिंग में रख रहे हैं, कूलिंग टेम्परेचर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे मोनोक्लिनिक से किस में कन्वर्ट हो गया, रोम्बिक में। सो जस्ट इट इज एन रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन इन द केस ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। आ जाओ, ये देखो क्राउन फॉर्म, चेयर फॉर्म, S8 S6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। महारानी कौन है, ऑक्सीजन, महाराज कौन है, सल्फर।
अब ये महाराज और महारानी कहते हैं कि मुझे बैठना है तरीके से, भाई थोड़ा शांति चाहिए। महाराज महारानियों की चेयर भी तो कितनी प्यारी होती है। तो उन्होंने एक चेयर फॉर्म बनाया, उन्होंने कहा इसमें 2 सल्फ़र ज़्यादा हैं, निकाल दो उन्हें, नहीं चाहिए हमें, हमें हमारी गद्दी प्रोवाइड की जाए। लीजिए साहब गद्दी बना दी, चेयर ऐसी ही लगती है बस। चलो सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्या लग रहा है ये चिमनी से जो धुआं उठता है ना, टक टक टक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आपको देखने को मिलता है कि भाई वो जो धुआं निकल रहा है, आप कहते हो भाई माहौल ख़राब कर रखा है, माहौल क्या पोल्यूशन कर रखा है। कौन है वो मोहतरमा? वो है ये मोहतरमा सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, आओ इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। सल्फ़र की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दो, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया SO2। सल्फाइट की रिएक्शन हाइड्राइट से करा दो, एक्वस फॉर्म में H2 और SO2। सिंपल सी प्रिपरेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्रियल मेथड, ये देखो आप कह रहे हैं जब आपने आयरन डाइसल्फाइड और उसी को आप कहते हैं आयरन फायराइड, आयरन डाइसल्फाइड और आयरन फायराइड, इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी? ऑक्सीजन के साथ। तो आपने कहा फेरिक ऑक्साइड बन गया क्या, और ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही ना। आयरन डाइसल्फाइड यानी कि फायराइड, उसके ऑक्सीजन से मैंने रिएक्शन कराई, आपने कहा फेरिक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया। यहाँ आप कहेंगे ये क्या कहलाता है? रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। इस रिएक्शन को कहते हैं रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, जो कि है इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है? राइट डाउन द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड और व्हाट इज़ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, तो आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, आ जाओ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी। मैंने क्या कहा? मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन से करा दी तो आप उसको कहेंगे क्या? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, है ना। फिर मैंने ऑक्सीजन से कराई तो आपने कहा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और जब मैंने लेड डाइऑक्साइड से कराई तो आपने बनाया लेड सल्फेट। बहुत सिंपल है, कोई खास कन्वर्जन्स नहीं है। लास्ट, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक एसिड, तुम्हें पता है H2SO4 होता है। अब हमें ऑक्सो एसिड्स पढ़ने हैं सल्फ़र के, तो इसके कुछ फॉर्म्स होंगे बेटा जिनके ऊपर क्वेश्चन अराइज होते हैं, वही मैं तुमसे डिस्कस कर रही हूँ। कुछ 4 से 5 फॉर्म्स हैं। मैंने सबके स्ट्रक्चर्स भी तुम्हें यहाँ पर बना के दिए हैं जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। मैंने बेसिसिटी तक मेंशन की है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट तक प्लस फॉर्मूला। तुम्हें अब सिर्फ भाई याद करना है। एक्सप्लेन मैंने किया, सारी चीज़ें मैंने तुमको लेके दी, हर चीज़ यहाँ पर मैंशनड है, याद करना शुरू करो। अब देखो थायोसल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या होगा? H2S2O3। आओ फॉर्मूले में देखते हैं। H2 1 2, ठीक है। S2 1 2, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इसकी स्टेबलाइज्ड फॉर्म होती है +6 से -2। ये +6 में भी स्टेबल होता है और -2 में भी स्टेबल होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रेट। और इसकी बेसिसिटी जो होती है वो 2 होगी और ये उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एज इट इज़ रट लो। इसमें कोई रामायण नहीं है, कोई गीता महाभारत नहीं लगानी, सिर्फ सिंपल पूछा जाता है फॉर्मुलेशन। थायोसल्फ्यूरिक एसिड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है? +6 और -2। फॉर्मूला H2S2O3। स्ट्रक्चर पूछ ले तो ये लो स्ट्रक्चर, बेसिसिटी 2, खत्म। नेक्स्ट, पर ऑक्सोमोनियस सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला होगा H2SO5। क्या कहा? H2SO5। पहले ढूंढते हैं H2SO5, 1 2 3 4 5, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा ये आपके सामने देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +6 में, ये किस में स्टेबल होगा? सिर्फ +6 में। बेसिसिटी इसकी भी 2 होगी। आ जाओ नेक्स्ट, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप मार्शल्स एसिड भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर 2 पेयर्स में बॉन्डिंग होती है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बनते हैं। सीधा फॉर्मूला H2S2O8, 2 सल्फर S2O8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिसिटी इसकी भी क्या होगी? 2 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा? +6, ठीक है। नेक्स्ट, डायोथोनिक एसिड, फॉर्मूला H2S2O6। ऑक्सीडेशन स्टेट ये याद रखो +5 में होता है, वो किस में थे? +6 में। यहाँ बॉन्डिंग जो है C, इसमें बॉन्डिंग ऑक्सीजन्स के बीच में थी, यहाँ बॉन्डिंग सल्फर सल्फर के बीच में है।
सिर्फ इतना, बेसिसिटी सबकी 2 है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O7, देखिए यहाँ देखिए बॉन्ड ही आना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर, क्योंकि फॉर्मूले में इन पे सीधा क्वेश्चन आता है बच्चा, या तो स्ट्रक्चर पूछ लेगा दिया होगा, या ये पूछ लेगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बेसिसिटी इसकी भी 2, इसको आप कहते हैं ओलियम। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन का है ही नहीं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रही हूँ, सीधा स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और आपको सारी चीज़ें मैंशनड है। लास्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, मिस्टर तेजाब, H2SO4, H2SO4। आओ स्टेप 1 प्रिपरेशन देखते हैं। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो पहले बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है 2SO3, फिर हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो यहाँ आपका बना ओलियम, जो अभी पढ़ा देखा था बेसिसिटी 2। स्टेप 3 में आपने इस ओलियम की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तब बनता है आपके मिस्टर H2SO4, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये तो पता ही है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो, आयन बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और HSO4। HSO4 की रिएक्शन फिर वाटर से करा दो, फिर हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन। चलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ये, कॉपर के साथ रिएक्शन कराओ, कॉपर सल्फेट, और ये फिर सल्फर की H2SO4 से कराओ तो सेम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आप इनको देखते हैं। लास्ट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो इस पर कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सिंपल सा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह आप कहोगे तो जब आप शुगर में कंसनट्रेट H2SO4 डाल दोगे, क्या कहा मैंने, ये शुगर है, ठीक है, आपने शुगर में क्या किया, कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया। जैसे ही आप डालेंगे ना तो आपको एक सडन वो दिखेगा, ऐसे चेयरिंग ऑफ शुगर होगी, इस तरीके से ये जो है ना बाहर निकलना शुरू कर देगा शुगर से रिएक्शन करते ही, इस तरीके से ये बाहर रिलीज़ होना शुरू कर देगा। एक जैसे वो नहीं होता बचपन में वो सांप वाली, वो याद हो तो, वो एक छोटी सी आती थी, वो उसको जलाया, काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, जो छोटी सी एक पैलेट आती थी उसको आपने जलाया तो वो एक सांप वाला फॉर्मेशन लेती थी। तो वो सांप नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा ही करता है। मैं एक व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि जैसे ही आप शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसमें क्या होगी, एकदम से चैरिंग शुरू हो जाएगी, और वो चैरिंग ही क्या है, एकदम से बबल अप होके ये रिलीज आउट होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है, और ये जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है। मैंने तुमको ये रेड में बस अपीयरेंस दिखाया है, दिस इज़ ऑफ ब्लैक, ठीक है। बस ख़त्म हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली। तो बच्चों हम लोगों ने ग्रुप 16 तक पढ़ लिया है, ऑक्सीजन फैमिली तक हमने कवर कर लिया है। अब सिर्फ 2 फैमिलीज़ बची हैं, एक है हैलोजन और एक है इनर्ट गैस। फिर हमारा बी ब्लॉक भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे डी और एफ पर। लेकिन भूलना नहीं है पुराना पार्ट, नए पार्ट के साथ पुराने पार्ट को रिवाइज़ करते हुए चलना है। अभी 2 फैमिलीज़ और बची हैं, ठीक है। तब तक इन फैमिलीज़ को अच्छे से याद कर लो, एक अच्छे सेटअप के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ नई नई चीज़ों को स्टार्ट किया करूँ। फ्लो चार्ट्स वे कुछ भी है, और जब कंफ्यूज होते हो ना, इनकी तो हमने इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक्स बनाई है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।